एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। बीजेडी और बीआरएस ने इस चुनाव में वोट नहीं डालने का ऐलान किया है। ये बड़ा ऐलान है। इन दोनों दलों के वोट नहीं डालने से मुकाबला आपको बता दें कि और दिलचस्प हो गया है। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात करें तो इस चुनाव में एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो अब ये देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। इसी खबर पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला वोट डाला और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किरण रिजिजू इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पीएम मोदी ने मतदान कर दिया है। वोट डालते हुए तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। ये वोटिंग प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलने वाली है और 6 बजे तक ये वोटों की गिनती हो जाएगी। उसके बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। आज ही उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे और देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है क्योंकि बीजेडी का वोट नहीं डालना और बीआरएस ने ऐलान किया है कि वो इस चुनाव में वोट नहीं डालने वाली है, क्योंकि कल तक बता दें कि जो लड़ाई थी वो आमने सामने की थी और बहुत भारी पलड़ा दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर विपक्ष की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारने के बाद से ये मुकाबला और जबरदस्त हो गया। इससे पहले जब उपराष्ट्रपति के चुनाव होते थे तो एक नाम का ऐलान कर दिया जाता था और निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता था। कंगना रनौत दिख रही हैं आपको तस्वीरों में, वो वोट डालने के लिए आई हैं। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से कहा गया है कि हम जीतने वाले हैं और बहुत बुरी हार विपक्ष की होने वाली है। गिरिराज सिंह की भी जब प्रतिक्रिया सामने आई थी, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि आंखों को चौंधियाने वाले नतीजे आने वाले हैं, बहुत भारी बहुमत से हम जीतने वाले हैं। तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प है अपने आप में। बीआरएस और बीजेडी के वोट ना डालने को लेकर ये मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। आपको बता दें कि देश को 15वां उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। आज 9 सितंबर तारीख है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद से ये उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है और विपक्षी खेमे से बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में है। आज ही तय हो जाएगा कि एनडीए विपक्ष के उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति आखिरकार होने कौन वाला है। एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ ये लगातार आपको बता दें कि बढ़त बनाए हुए हैं, जो नतीजे अब तक सामने निकल कर आए हैं। हालांकि क्रॉस वोटिंग की आशंकाएं हैं। हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग भी इस दौरान कर दी जाए। थोड़ी देर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी वोट डालने के लिए पहुंचेंगे और बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत का दावा किया है। ये दावा महेश शर्मा की तरफ से, बीजेपी सांसद की तरफ से किया गया है। महेश शर्मा ने इसमें कहा कि आंकड़े सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में है। एनडीए की बड़ी जीत का दावा महेश शर्मा के द्वारा किया गया है। तो थोड़ी देर में राहुल गांधी, पहली बात तो हमारी पार्टी एनडीए और उसके बाद हमारे जो प्रत्याशी हैं उनका व्यक्तित्व और कृतित्व और जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वो सारे गुण हमारे प्रत्याशी में है। और सबसे बड़ी बात है माननीय प्रधानमंत्री जी की, हमारी पार्टी की वो चॉइस है। तो मैं समझता हूं उनकी जीत में 100% निश्चित है। बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत का दावा किया है। डॉक्टर भोला सिंह ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा है कि नंबर एनडीए के पक्ष में है, तो दावा ठोक रहा है एनडीए की इस बार हमारे उम्मीदवार जीतने वाले हैं। हालांकि मुकाबला बहुत दिलचस्प है। क्रॉस वोटिंग की भी आशंका यहां पर जताई जा रही है, लेकिन देखना यह होगा। शाम 6 बजे तक का इंतजार और उसके बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से हमारे सांसद साथियों का सहयोग मिल रहा है, बीजेपी के साथ साथ हमारे सहयोगी दलों और उनके साथ कुछ और सामान्य सांसद जो चाहते हैं कि सीपी राधाकृष्णन जी इस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा का नेतृत्व करें, तो जो बहुमत है, बहुमत से बहुत अधिक वोटों के साथ में
एक औपचारिकता बाकी है, वोट बननी बाकी है, लेकिन जिस तरीके का सपोर्ट लोगों का मिल रहा है माननीय सांसदों का, सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बनना तय है। तो आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा, उसके बाद नतीजे आ जाएंगे। हालांकि मुकाबला बेहद दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी के तमाम सांसद, तमाम नेता ये दम भर रहे हैं कि हम इस बार विपक्ष को बुरी तरह से हराने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे उस वक्त भी यही लड़ाई देखी गई थी। मुकाबला बराबरी का कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो कई मायनों में अहम है। उसके बाद नतीजे आसपास रह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये साबित हो जाएगा कि विपक्ष भी मजबूत स्थिति में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला वोट दिया और उसके बाद से तमाम बीजेपी के सांसद वहां पर वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। विपक्ष के लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर, आपको बता दें कि निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को इस्तेमाली पार्टी बताया, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया था कि उन्होंने धनखड़ जी को भी इस्तेमाल किया है। साथ ही उन्होंने पूछा धनखड़ जी कहाँ हैं, क्योंकि आप लोगों ने उनको हटा दिया, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। हालांकि जब भगतवार के बाहर से तस्वीरें देखी गई थी तो देखा गया था कि तमाम सांसद आपस में मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि आइए हमारे पाले में और वोट दीजिए। अगर आप आंकड़े देखें ना, नहीं आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। तो देखिए, अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए वो नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है, क्योंकि तमाम नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को वो इस्तेमाल करती हैं। और धनखड़ जी के लिए भी उन्होंने यही कहा था कि वो कहाँ हैं ऐसे में, क्योंकि इससे पहले तो धनखड़ जी उपराष्ट्रपति थे, अचानक से तबियत खराब का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ये चुनाव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए के तरफ से पलड़ा भारी तो नजर आ रहा है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के संसद में फ्लोर लीडर मियां अल्ताफ ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि हम विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि अच्छा होता कि उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग ना होती, लेकिन चुनाव है तो इलेक्शन है, मुकाबला तो करना ही था। देखो, हो सकता है उनके पास नंबर हो, अब वो हुकूमत में हैं, मेजॉरिटी है उनकी। बाकी ये दोनों के लिए ज़रूरी था, एनडीए के लिए भी और इंडिया अलायंस के लिए भी, कि ये इसका इलेक्शन ना होता और कंसेंसस से कोई कैंडिडेट इस मुल्क का वाइस प्रेसिडेंट बनता तो वो ज़्यादा बेहतर बात होती, वो ज़्यादा बेहतर होता। जो इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने अपील की है कि सोल ऑफ इंडिया के लिए आप लोग को वोट करें, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करें। नहीं, अब उन्होंने अपील तो करनी है, चूँकि वो कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपील करनी है। वो तो हर एक के पास आपने देखा, वो गए भी, मिले भी। तो जब इलेक्शन लड़ना होता है तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, जाना पड़ता है, अपील करनी पड़ती है। तो उन्होंने भी अपना फ़र्ज़ अदा किया है। ये कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच जो ये इलेक्शंस में वोटिंग हो रही है, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये नंबर से ज़्यादा जो है एक नज़रिए की लड़ाई है। नहीं, अब इस वक्त तो फैसला नंबरों पे होगा ना, नज़रिए की बात तो नहीं। इस वक्त तो फैसला जो है, इसमें जमहूरियत में तो यही प्रॉब्लम है कि गिना जाता है, तो वो तो उसी से ही फैसला होगा। आप लोगों के पास कम नंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों के मुकाबला तो इलेक्शन में करना है ना। हम ये कहें कि नहीं हम मुकाबला करेंगे ही नहीं या कुछ, तो वो अब शाम को सारी सूरत हाल जो है वो सामने आ जाएगी। जम्मू कश्मीर